ओके। सबसे पहले ये बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इसका वेटेज ज़्यादा होता है। कोई भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करोगे, इसका वेटेज ज़्यादा है। तो जैसे कि आप लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो, तो आप लोग को ऑलरेडी बता दूं कि हम लोग का मैथ्स का ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, बस 2-3 क्लास ही हुआ है, 2 से 3 ही क्लास हुआ है। मैं खुद स्टॉप किया था मैं थोड़ा पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस बैच में स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो मैं आऊँगा। ठीक है, तो मैथ्स में क्या क्या हो गया है वो बता देता हूँ। एक नॉर्मल क्लास हुआ था मैथ्स का हम लोगों का बेसिक। ठीक है, बेसिक मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, गुना कैसे किया जाता है और भागा। आई होप ये चारों चीज़ें आप लोग को आता होगा। प्लस माइनस गुना भागा आता है कि नहीं आता है? ऐसा कोई इंसान जिसको ये चार चीज़ नहीं आता, प्लस करना, माइनस करना, गुना करना और भागा करना? आता है आप लोगों को ये चार चीज़ आता है ना, प्लस माइनस गुना भागा? तो ये एक क्लास करवाया था। उसके बाद मैंने क्या कराया था आप लोगों को? उसके बाद क्या कराया था? उसके बाद मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था फ्रैक्शन। क्या कराया था? फ्रैक्शन। ठीक है, दिखाता हूं मैंने क्या कराया था। बस 2 ही क्लास हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। दिखाता हूं। ए जी, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। भैया ये करा दिए ना? ये नहीं कराया हूँ, बस ये स्टार्ट किया था, डेसिमल एंड फ्रैक्शन ये स्टार्ट किया था। ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलो इसी में चलते हैं। इसमें मैं क्या क्या करा दिया था वो भी बता दूंगा। ठीक है, ये रहा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसमें मैंने आप लोगों को बड़ा छोटा याद होगा आप लोगों को? याद नहीं है? बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आरोही अवरोही, ये सब बताया था, ये सब बता दिया था, राइट? तो देखो, जिनका ये हो चुका है हो गया है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं उस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं। अभी मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ उस पर बात करता हूँ। ठीक है, जो छूटा है मैं कभी और करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुका है। याद होगा आपको, क्वेश्चन 1 से लेकर मैंने 50 तक बोला भी था कि आप लोग घर में ट्राई कर लेना। ये बात भी आपको याद होगा। ठीक है, ओके। ये सब कराया था आप लोगों को, याद होगा? ये सब याद है ना, कराया हुआ हूँ? ओके। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक में जुड़ रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है डेसिमल। तो आज का हेडिंग दे दो डेसिमल। डेसिमल। ठीक है, ये सब क्लास किए हो शायद तुम, नहीं किए हो? चलो बात करते हैं। डेसिमल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब डेसिमल 2 किस्म का होता है। डेसिमल कितने किस्म का होता है? 2 किस्म का होता है। दशमलव 2 किस्म का होता है। भैया समझाइए, समझाता हूँ। एक आप काम करो, 22 भागा 4 करो। ठीक है, और एक करो 22 भागा 7। ये 2 चीज करो। आप लोग को आता होगा ये करना। 22 भागा 4, 22 भागा 7 करो, जरा करो।
इन दोनों को भागा दो आप। दे दिया आप लोगों ने भागा? चलो मैं भागा देता हूं आप लोगों के सामने, एकदम बच्चों की तरह दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इधर देखना, इधर गाइस, पहले इसको भागा देता हूं, ठीक है, आप लोगों के सामने एकदम बच्चों की तरह। 22 भागा 4, ठीक है ना, 22 भागा 4, 4 का पहाड़ा, 4 पचे 20, माइनस किया तो क्या उतरा, 22 माइनस 20 कितना होता है, 2। अब 4 का पहाड़ा में 2 नहीं आ सकता, तो इसको पॉइंट लगा के क्या बना देंगे, शून्य लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा फिर से 5 बार कितना आया, 20, और ये कट गया, तो इसका जवाब कितना आया, 5.5। कोई तकलीफ समझने में, इसको कोई तकलीफ है समझने में? ठीक है, उसको करे, ठीक है। इधर 22 भागा 7, 7 क्या 21, माइनस किया 1 आया, क्लियर है, पॉइंट लगाया 0 आ गया, कोई तकलीफ समझने में? 7 1 के 7, कितना आया? अब 7 का पहाड़ा में 3 नहीं आता, अब ऑटोमेटिक 0, क्यों, पॉइंट एक बार लगने के बाद आप 0 जितना भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 चौके 28, माइनस किया 2, फिर 0, 7 दूने 14, माइनस किया 6, 7 8 56, बचा 4, बोलो, 7 पचे 35, माइनस किया फिर शून्य आ गया, ठीक है, 7 सते, माइनस किया वह 1, यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, 1 के पीछे क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, शून्य, फिर 7 के 7, बचा कितना 3, ऑटोमेटिकली शून्य, 7 चौके 28, फिर क्या आया 2, कट रहा है, रुका है, कट के रुक रहा है, अब बताओ रुक रहा है भैया, रुक गया, नहीं रुका है, 0, 7 दूने 14, ठीक है, फिर से कितना बचेगा 6, 7 8 56, फिर 4, फिर शून्य, 7 पचे 35, फिर 5, 7 सते 49, फिर माइनस किया 1, फिर से वही चीज, होगा कि नहीं होगा? इसका जवाब कभी भी नहीं खत्म होगा। अगर इसको आप कभी भी सॉल्व करोगे, इसका जवाब कभी भी खत्म नहीं होगा। आप कैलकुलेटर में करके देख लो, एक बार कैलकुलेटर चला लो, एक बार कोई एक जन कैलकुलेटर चला ले, चला लो एक बार, मोबाइल में चला लो एक बार काइंडली। 22 भागा 7 करो, हाँ इधर आ जाओ, 22 भागा 7, इधर आ जाओ, लेके आ जाओ, मोबाइल लेके आ जाओ, इधर आओ, इधर। इस भाई ने अपने मोबाइल में 22 भागा 7 किया, जवाब क्या आया मैं बता रहा हूँ, 3.142857142857 बस यहीं तक आके रुक गया कैलकुलेटर, मतलब यहाँ पर इसके बाद कुछ जगह नहीं है और कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्यों इस मोबाइल में इसके बाद का जगह खाली है। अगर मोबाइल लंबा चौड़ा होता तो और भी दिखाता। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जवाब कभी भी नहीं रुकेगा, ये चलते हुए जाएगा। क्लियर है कहानी? तो मैं इसमें यह समझाना चाह रहा हूँ कि इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो इसका जवाब क्या है, 3.142857142857142857 और फिर तब जाके क्या आ रहा है 142857142857 ऐसे करके आते जा रहा है, डॉट डॉट डॉट। मैं जानबूझ के डॉट डॉट लगा रहा हूँ, डॉट डॉट का मतलब ये हो गया कि ये चलते हुए जा रहा है। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको बताया 2 किस्म का होता है। एक होता है फिक्स्ड, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब कि इसका फिक्स जवाब है, मतलब रुक जाएगा। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग रेकरिंग, दूसरे को बोलते हैं हम लोग रेकरिंग। भैया रेकरिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज बार बार आए, जो चीज
भैया बार बार का मतलब मैं समझ दिखाता हूं, इधर देखो 142857, 1428, 1428, इसके बाद भी क्या आएगा, इसके बाद भी क्या आएगा, ये चलते हुए जाएगा, ये कभी भी नहीं रुकेगा। तो दशमलव कितने किस्म का होता है गाइस? दो किस्म का, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है रिकरिंग। ये समझ में आया? दो किस्म का होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक रिकरिंग। मतलब वो चीज कभी खत्म नहीं होगा, बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा। उदाहरण इन दोनों को करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद का मुद्दा करते हैं। एग्जाम में ये भी आता है, ये भी आता है, दोनों आते हैं। ठीक है मेरे भाई, खड़ा हो ना। हाँ व्हाइट शर्ट, ना ना तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, व्हाइट शर्ट, हाँ चश्मा लगा के आया आज। मोबाइल नंबर बोल, मोबाइल नंबर। बस बस, वरना फोन आने लगेगा तेरे पास। ऐसे ही हैंडसम है, उल्टा चश्मा लगाता है, बैठ। ठीक है, हो गया। मैंने अभी क्या किया, इधर देखना, भाई का मोबाइल नंबर लिखा। ठीक है, ये जो मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, मैं इसमें अभी दशमलव लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? दशमलव, यानी डेसिमल। अब आपका मर्जी, आप बोलो मैं कहाँ लगाऊं, 7 के आगे कि 9 के आगे कि 0 के आगे कि 8 के आगे कि 0 के आगे कि 6 के आगे कि इस 6 के आगे। बोलो, आप बोलो, कहीं पर भी लगाने बोलो, बोलो जल्दी। 8 के सामने। एग्जाम में ऐसा दे सकता है, हाँ या ना? जब भी ऐसा देगा, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड। इसको क्या बोलते हैं भैया? क्यों इसको फिक्स्ड बोल रहे हो आप? इसको फिक्स्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस, आप नोटिस करना, मैं इसको फिक्स्ड बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दशमलव के बाद 8066, क्या इसके बाद डॉट डॉट ऐसा कुछ भी है? मतलब यहीं जाके रुक गया। क्लियर है कहानी? अगर एग्जाम में ऐसा दे देता इसके जगह, इसका मतलब ये क्या हो जाता? रिकरिंग। समझ में आया कहानी? तो दो तरीके का से क्वेश्चन आता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है रिकरिंग। तो अभी फिलहाल मैं कौन सा सिखाऊंगा? पहले मैं सिखाऊंगा फिक्स्ड, बाद में क्या सिखाऊंगा? रिकरिंग। क्लियर है कहानी? मान लो एग्जाम में फिक्स्ड आ गया, मान लो परीक्षा में क्या आ गया? फिक्स्ड। और आपको क्या करना है? इस दशमलव को हटाना है। इस दशमलव को क्या करना है? हटाना है। तो कैसे हटाते हैं, ध्यान से देखना। ये पूरा नंबर जो दिया हुआ है, इसको वैसे ही लिखना है, ठीक वैसे ही लिखोगे, लेकिन इसके नीचे बटा दोगे, बटा दोगे। और दशमलव जब भी हटता है, नीचे 1 आता है। ये बात हमेशा याद रखना, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 1। और दशमलव के पीछे कितना जगह दिख रहा है? तो 4 ठो शून्य बैठा देना, बस इतना ही। बहुत ही मतलब साधारण सा चीज़ है जो कि सबको आना चाहिए। और एक बार देखो, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ, ठीक है, लिख दिया मैंने, यहाँ पर दशमलव लगा दिया उदाहरण के रूप में। मैंने कहाँ लगा दिया? दशमलव, यहाँ पर। तो इसका दशमलव मैं जब हटाऊंगा तो पूरा नंबर तो ऐसे का वैसे लिख दूंगा। और दशमलव कैसे हटेगा? दशमलव हटा तो नीचे कितना जगह है? पीछे कितना जगह है? 6 जगह है। तो कितना जीरो लग जाएगा? 6 जीरो लग जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। कभी कभी देखोगे, मैं जब क्वेश्चंस कराता हूँ 2.3 ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ पता है? 23 बटा। कोई तकलीफ तो नहीं है ना समझने में? क्यों? दशमलव हटाओ तो नीचे, पीछे 1 जगह है तो 0। और एक बार 2.34, इसका क्या होगा? कमान 234 बटा 100। कोई तकलीफ समझने में? और एक बार इसका जवाब 234 का 234 दशमलव होता तो 1, कितना? 0। कोई तकलीफ समझने में? समझ में आया? तो ये सब किसका उदाहरण है? फिक्स डेसिमल का। इसका कैसे दशमलव हटता है ये आप लोग को मालूम है। अब आ जाए रिकरिंग में। रिकरिंग में आ जाए, अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस भी आएगा गुरु, तो मत बोलना भैया समझ में नहीं आया। इधर देखो, मुद्दा ये है सीखना, वो तो सबको ही जानता है, फिक्स तो सबको ही जानता है, रिकरिंग इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रिकरिंग को समझते हैं। इधर देखना गाइस, इधर देखना, इसका क्वेश्चन किस टाइप का आता है मैं समझाता हूं आपको। इसका सवाल किस टाइप का आता है ये ध्यान से देखो। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं,
12.3, ठीक है। ये क्या हो गया? फिक्स्ड। ये क्या हो गया? फिक्स्ड। क्यों फिक्स्ड बोल रहा हूँ? क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ एक ही 3 है, हाँ या ना? लेकिन इसके पीछे डॉट डॉट दे दे, इसका मतलब क्या? रिकरिंग। मतलब ये 3 के बाद फिर से क्या आएगा? 3 ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है कहानी? लेकिन एग्जाम में ना, एग्जाम में ऐसे डॉट 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 वाला ज्यादातर नहीं देता है। कैसे देता है वो बताता हूं। ऐसे देगा, ध्यान से देखना, 12.3, क्लियर? उसके ऊपर में लगा देगा बार। भैया ये क्या चीज है? बार। इसको बार का सिंबल बोलते हैं, ठीक है, BAR, बार। हाँ मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। लड़कों लोग को बार का मतलब कुछ और समझ में आता है। ये वो वाला बार नहीं है, ये मैथमेटिकल बार है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? 12.3 बार। अब कभी भी मेरा बात ध्यान से सुनना, कभी भी कोई संख्या के ऊपर में बार दिख जाए, दिख सकता है आपको, कोई भी संख्या के ऊपर में क्या दिख जाए? बार। तो इसका बस एक ही मतलब होता है गाइस, इसका मतलब होता है ये 3 बार बार आ रहा है। समझ में? और एक बार, भैया बनाते कैसे? बनाना बाद में, पहले पहचानो, पहले पहचानना सीखो। इधर देखो, और एक बार 12.34, और किसके ऊपर बार आया? किसके ऊपर बार है? 34 के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? 12.34 कितना बार आ रहा है? बार बार आ रहा है। समझ में आया कहानी? और एक बार बाबू, 12.345, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12.34, ये 345 बार बार आए जा रहा है। समझ में आया? तो एग्जाम में किस तरह पूछता है? इस तरह। बार का मतलब समझ में आ गया? कोई चीज बार बार आ रहा है। अब बनाते कैसे हैं उस पे आऊं? चलो हटाता हूं। एक तरफ दशमलव को मैं क्या रखूंगा, और एक तरफ में क्या रखूंगा? रेकरिंग। देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। इधर देखना, इधर 1.2, इसको फिक्स्ड में कैसे लिखते हैं? 12 बटा, कोई तकलीफ समझने में? ओके। 1.2, 2 के ऊपर बार। सेम क्वेश्चन, अंतर क्या है? सिर्फ इसके ऊपर क्या आ गया? बार। इसका मतलब तो समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 कितना बार आ रहा है? बार बार। तो इसको कैसे बनाते हैं? यहां ध्यान से देखना, इसको बनाते कैसे? 1 का, ये 1 का 1, ये 2 का 2। याद रखना जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए लगता है 9। क्या लगता है? 9। बाद में उतारना, अभी खत्म नहीं हुआ है। समझने का कोशिश करो, समझना ज्यादा जरूरी है उतारने से। थोड़ा मोड़ा समझ में आया? कोई बात नहीं। और एक बार इधर देखो, 1.23, ठीक। इसका जवाब क्या होगा? 123 बटा 100। फिक्स्ड का बात कर रहा हूं। इधर में आओ, 1.23, इसके ऊपर बार। क्लियर है कहानी? इसका जवाब क्या होगा? ध्यान से देखना, ये आगे का 1 का, ये 23 का, 23 बटा बार कितने के ऊपर में? 2 के ऊपर में। जितना के ऊपर बार होगा उतना ठो 9 लगता है, नीचे में उतना ठो 9 लगता है। 2 ठो के ऊपर में है तो कितना ठो 9 लगेगा? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा मोड़ा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट 1.234, इसका जवाब हाँ या ना? 1234 बटा 1000। इसको देखो 1.234, क्लियर? इसका जवाब कितना आएगा? 3 ठो 9। कोई तकलीफ समझने में? यहां तक काइंडली पहले उतारो, यहां तक पहले उतारो, उतारो पहले। आगे और भी है, मैं बताऊंगा। हाँ, क्योंकि 9 से जब डिवाइड करते हैं तो वो नंबर रिपीट होता है। 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 एक फिक्स नंबर होता है, जो किसी को भी डिवाइड करोगे तो वो अल्टीमेटली 0 ही आता है। लेकिन 9 से जब डिवाइड करते हो तो वो चीज़ रिपीट होते हुए जाएगा, ठीक है। वो रिपीटिशन में ही 9 यूज होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ समझने में? कोई तकलीफ?
कोई तकलीफ है समझने? क्वेश्चंस आएगा, अभी क्वेश्चंस आएगा, थोड़ा देर रुक जाओ, मैं क्वेश्चंस दूंगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है? आगे बढ़ूँ? यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं है, आगे बढ़ूँ? ठीक है। अब इधर देखो और एक बार गाइज, इधर देखते हुए चलना, जितना हो सके हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। इधर फिर से इसका जवाब गाइस फिक्स्ड है, 1234/100। कोई तकलीफ? इधर में एक बार इसका जवाब कमान 12 का 12 34/90। कोई तकलीफ समझने में? कोई तकलीफ है? नहीं है, ठीक है। अब इसमें और थोड़ा एडवांस करते हैं, इसको थोड़ा और एडवांस करते हैं। किसको एडवांस करेंगे? रेकरिंग को। रेकरिंग में और कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो और देखते हैं। इधर देखो, इधर देखना, फोर 4.123 बार किसके ऊपर है? 23 के ऊपर में। थोड़ा यूनिक हुआ कि नहीं उससे? क्या यूनिक हुआ? क्या यूनिक है? देखो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना। 4.123 दोनों, सॉरी, दोनों में अंतर है या नहीं है? अंतर है या नहीं है? पहले एक बात समझो, अंतर है भैया। क्या अंतर है? पहले मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताता हूं अंतर क्या है। इधर देखो, इसका मतलब क्या होता है? ये हाँ या ना, इसका मतलब तो ये होता है, लेकिन एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअल मतलब होता है ये 123 बार बार आ रहा है, हाँ या ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? 4.1 का 1 23 के ऊपर बार है, इसका मतलब 23 बार बार आ रहा है। क्लियर है कहानी? जिसके ऊपर बार होता है वही चीज बार बार आता है। तो इसको सॉल्व करना तो आप लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आप लोग सीख चुके हो 4 का 4 123/999 खत्म। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करें, ये मुद्दा है। इसको भी वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ का थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा ध्यान से देखना। फिर ठीक उसी तरह लिखेंगे 4 का 4 123 का 123। सेम है कि नहीं? अभी तक तो सेम ही है, कोई तकलीफ तो नहीं अभी तक। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं स्टार्टिंग में बोला था जितने के ऊपर बार होता है उतना 9 लगता है। इसके ऊपर एक ठो बार, एक नंबर के ऊपर बार था तो एक ठो 9 लगा। इसके ऊपर कितना ठो नंबर के ऊपर बार था? 2 ठो, तो कितना ठो 9 लगा? 2 ठो। यहां पर कितना नंबर पे बार था? 3, तो कितना ठो 9 लगा? 3 ठो। क्लियर है? यहां पर कितने के ऊपर बार है तो कितना ठो 9 लगेगा? कोई तकलीफ समझने में? लेकिन इसके ऊपर बार पॉइंट के पीछे इसके ऊपर बार, तो जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए 0। क्लियर है कहानी? समझ में आ रहा है? जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0। अब एक चीज और, इसमें और एक चीज माइनस भी होगा, एक चीज माइनस भी होगा। अब आप बोलोगे भैया क्या माइनस होगा? माइनस वो होगा जिसके ऊपर बार नहीं है। अब किसके ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर। कंफ्यूज हो गए? और एक बार इधर देखो, 85152 चलेगा? चलेगा? ओके, कैसे करेंगे? इधर देखना, 8 का 8 5512। ठीक, अब ये पहचानो बार कितने के ऊपर में? 3 के ऊपर, तो 0 इसके लिए आ गया क्योंकि इसके ऊपर बार। माइनस क्या होगा? माइनस क्या होगा जिसके ऊपर बार, किसके ऊपर बार नहीं है? 5। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? किसी को तकलीफ है समझने में? बुनू आपको तकलीफ है समझने में? नहीं है? उतार लो। तकलीफ नहीं है तो उतार लो। मेरे भाई तुमको समझ में आया? ए हीरो, तुझे आया? ठीक है।
ये रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन है, रिकरिंग डेसिमल। अब हम लोग करेंगे रिकरिंग डेसिमल का सवाल, क्योंकि अब हम लोग को समझ में आ चुका है कि क्या चीज़ है। हटाऊं? हटाता हूँ, ठीक है, ओके। अब करने चलते हैं सवाल। देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप खुद देखो, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या ये आप लोग के लिए नया बात है? क्या पहली बार जिंदगी में देख रहे हो? अब ये भी तो सीख के आए, करो ट्राई। ओके चलो, बहुत समय बीता। गाइस इधर देखना, इधर देखो, गाइस इधर देखो। करना क्या चाहिए? पॉइंट के आगे क्या है? जीरो, तो जीरो ऐसे रहने दो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। पहले जो नंबर दिया है उसको पूरा तरह लिख लो, जो नंबर दिया है वैसे का वैसे लिख लो। अब देखो बार किसके ऊपर में दिया है? दो संख्या के ऊपर में। किसके ऊपर में? 3 और 6। तो जितना ठो के ऊपर बार होगा उतना ठो 9। तरीका देखो पहचानने का। अब देखो कितने के ऊपर बार नहीं है, तो 3 ठो। समझ में आ रहा है? और ऊपर में मैंने क्या बताया था? माइनस। किससे माइनस होगा बाबू? जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? 126। एक भाई था ऐसे लिख के बैठ गया है, भैया आ गया। ये भाई आ तो गया, अब इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या? माइनस है तो माइनस करो, काटा कुटी है तो काटा कुटी करो। भैया कर दीजिए, फिलहाल मैं कर दे रहा हूँ। 6 से 6 माइनस हुआ 0, 3 में से 2 माइनस हुआ, 6 में से 1 माइनस हुआ, और 12 का 12, और नीचे हाँ या ना? भैया ये जीरो का क्या हुआ? ये जीरो का कोई मतलब आगे नहीं है, ठीक है, ये जीरो का आगे कोई मतलब नहीं है। अब आगे अगर कुछ हो रहा है तो करो। अब भागा है ना, ये क्या है? भागा। भागा में याद रखना ऊपर नीचे सेम सेम चीज हम लोग काटते हैं। जैसे जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब काटो। 3 का पाड़ा, 3 चौके 12, 3 एके 3, 3 सते 417। कोई तकलीफ समझने में? 3 33 बार और कितना? डबल जीरो। क्या ऑप्शन में है कहीं? है नहीं है तो अब इसका मतलब और काटना पड़ेगा, हाँ या ना? अच्छा फिर से 3 से 3 एके बच गया कितना? 1, 3 तिया बच गया क्या? 2, 3 नौवे, फिर 3 एके 3 एके है क्या ऑप्शन में कहीं? 139/1100 है तो वही जवाब है। समझ में आया कहानी? मैं तो तरीका बताया, तरीका के बाद आप माइनस भी करोगे, काटा कुटी है तो काटा कुटी भी करोगे, ठीक है? तो अब जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है? चलो नेक्स्ट सवाल।
जैसे ये वाला, ये सारा एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस है। और ये सारा सवाल क्या चीज का है? रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी रिकरिंग। रिपीटिंग मतलब रिकरिंग ही होता है। बनाओ, कोशिश करो। नहीं निकला? निकल गया? क्या हार्ड हो गया क्या आप लोग के लिए? कुछ ज़्यादा ही हार्ड करा दिया क्या? अनीशा, ज़्यादा हार्ड हो गया क्या? कल से 12 बजे वाला बैच पकड़ो तुम, ठीक है बाबू? क्योंकि यहाँ पर शुरू से हो रहा है। अभी दिल्ली दूर है, इन लोग का सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ होगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या बोले आप लोगों ने? ऑप्शन बी? ठीक है, बनाओ। इस क्यों नहीं बन रहा आप लोगों से? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या क्या चीज़ है हार्ड है इसमें? बाबू इधर देखो, मैं इसको पहले करता हूँ। इधर 1.427 राइट, इसके ऊपर बार है। ठीक है भाई, देखना भाई, भाई देख इधर 1.427, 27 के ऊपर बार है। अब देख 1 का 1, 427 का 427, पहले लिख ले। अब देख कितने के ऊपर बार है? 2 ठो, तो 2 ठो 9। किसके ऊपर बार नहीं है? 4 के ऊपर, तो 1 शून्य। माइनस होगा वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है। खत्म कहानी, इतना ही मुद्दा था। अब रुक, अभी रुक, 1 का 1, भैया पिछले वाले में तो आप 0 था, 0 होने से हटा देते हैं हम लोग। 1 है तो रहने देंगे, इधर रहने दे, इसको माइनस कर, कम ऑन, 423, ठीक है ना? और यहाँ पर 990। कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पर? अब मेरा बात ध्यान से सुनो, यहाँ तक तो कर लोगे, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? ऊपर नीचे कुछ कटेगा? हाँ कटेगा। ऊपर वाला 3 से कटेगा, नीचे वाला भी 3 से कटेगा, तो काटो। 3 एके 3, बजिया कितना? 1। 3 चौके 3 एके, नीचे 3 तिया, 3 तिया 0। कोई तकलीफ? अब फिर से रुको, अभी हड़बड़ाओ नहीं, फिर से सोचो, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है? मार मार के हड्डी तोड़ूंगा। 3 से ऊपर 141 कट, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, और नीचे तो कटेगा ही कटेगा। 3 चौके 12, 14 में से 12 चल गया, बचा 2, 3 सत्ते 21। मैं बोला था ना, भागा बहुत काम का चीज है, आएगा ही आएगा। नीचे वाला 3 एके 3, 3 एके 3, 10, 47/110, और बगल में क्या है? 1 है, बगल में 1 है, यानी ऐसे लिखूंगा 1 और ऊपर 47, नीचे 110। कोई तकलीफ? कि ऑप्शन में कहीं है? नहीं है। रुको, अभी आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, इधर देखना प्लीज। स्कूल में आप लोगों को सिखाया होगा 5 2/3 दिखे, कभी 5 2/3 दिखे
तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। भाई हिंदी में बोलिए मिश्रण बटा, ऐसे कुछ बोला जाता है। इसको इसको ठीक किया जाता है, कैसे ठीक करते हैं? 3 को इसके बगल के साथ गुना और ऊपर के साथ प्लस। जैसे कि 3 गुना 5 15, 15 प्लस 2 17 और नीचे 3। ये चीज आप लोग स्कूल में सीखे होंगे। तो यहां पर भी सेम वही चीज करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे? 110 गुना 1 111। ठीक है, बोलते तब पता था। 110 गुना 1 110, 110 प्लस 47 157, नीचे में 110। अब कुछ कट रहा है? नहीं, नहीं कटेगा। 157 बटा 110 क्या है ऑप्शन में? भैया नहीं दिख रहा है। पगला लोग कंप्यूटर में इसी चीज को ऐसे लिख के देता है। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ में आया? और एक दे रहा हूं, कोशिश करो, लेकिन सबसे जवाब आना चाहिए। क्यों इतना स्लो हो तुम लोग? लो, इन दोनों को कर दो तो जरा, इन दोनों को कर दो तो, ताकि वो ना रहे। इन दोनों को कर दो, ये दोनों क्वेश्चन को कर दो आप, ये दोनों सवाल को, ताकि आपसे छूटा ना रहे। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या इतना टाइम लग रहा है? आप लोग हाथ में क्या मेहंदी लगा के आए हो? स्कूल का एग्जाम देने आए हो सोच रहे हो? सरकारी नौकरी का परीक्षा का तैयारी कर रहे हो? हाथ का कलम आपका बहुत तेज चलना चाहिए। क्या पढ़ लें, क्या हो गया? नजर कहाँ है तेरा? फोकस कर, फोकस कर, फोकस करो। जवाब निकल चुका है लोगों का। आप बहुत स्लो हो, बहुत स्लो हो। बुनू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पूछ क्यों नहीं रही हो? बस शुरू से कुछ समझ में नहीं आया ना? स्टार्टिंग से समझ में आया आपको? तो प्रॉब्लम क्या हुआ? मतलब अब बनाने के टाइम में दिक्कत हो रहा है? बनाने के टाइम में ठीक है, रिलैक्स। हो गया? अच्छा अच्छा गाइज रिलैक्स थोड़ा, गाइज रिलैक्स, सुनो प्लीज 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 रिलैक्स प्लीज। सुनो, कलम छोड़ो। बहुतों को ऐसा, कलम छोड़ो। बहुतों को ऐसा है कि पहली बार मुलाकात हो रहा है मुझसे, तो मेरे बातों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ और एक बार समझाने का। बोलो, ध्यान से देखना। अभी देखो ये पहला सवाल, एक साथ दोनों सवाल मत देखो, पहला सवाल को देखो। 0.018 ये तो देख रहे हो आप। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बार का जो चिन्ह दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, वो किसके ऊपर है? पूरा के ऊपर है कि सिर्फ 18 के ऊपर है? पहले तो सबसे पहला बात है क्वेश्चन को अच्छे से पहचान लेना। पहचान लिए, अब इसको बनाते कैसे उस पे आते। इधर मैं जो सिखाया हूं उसी पे, कॉन्सेप्ट पे रहना, इधर उधर भटकना नहीं, ठीक है? मैं बोला था दशमलव के आगे कोई भी संख्या हो उसको वैसे का, दशमलव के आगे कोई भी संख्या हो उसको वैसे का वैसे रख देना।
अब आओ बट्टा वाला चीज पे, बट्टा वाले चीज पे आओ। बट पॉइंट के बाद क्या है 018, तो 018 का 018, कोई तकलीफ? पहले तो ऐसे लिखो। अब लिखने के बाद अब आता है काम का बात। ये जो बार का चिन्ह है कितने संख्याओं के ऊपर में है? 2, 1 के ऊपर में और 8 के ऊपर। जितना संख्या के ऊपर में होगा नीचे उतना ठो 9 लगेगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? अगर सिर्फ 8 के ऊपर होता तो 9 कितना लिखता है? 1 ठो। समझ में आ रहा है? अब दशमलव के बाद किसके ऊपर बार नहीं था? इसके ऊपर बार नहीं था, तो इसके लिए जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए 0। अभी देखो आप 0 देख के कर, मान लो ये ऐसे होता, मान लो ऐसे होता 1.234 ऐसे होता, मान लो ऐसे होता, तो 1 का 234 का 3 और 4 के ऊपर है, तो इसके ऊपर नहीं है तो हुआ था ना, इसके ऊपर नहीं है तो। समझ में आ रहा है चीज? संख्या कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने इसके बाद क्या बताया था? माइनस किससे होगा? जिसके ऊपर नहीं, तो इसको माइनस किससे करेंगे? जिसके ऊपर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना करने के बाद अब अपना सेंस यूज करो। आगे का 0 का कोई मतलब, आगे का 0 का कोई मतलब नहीं है। पहला बात तो ये समझो। बुनू मैं एक बार आपको पढ़ने बोलूंगा, इसको पढ़ के सुनाओ जरा, ये कितना है? कितना लिखा हूं बाबू? 0.5। इसको मैं 5 बोलूं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? देखो 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है जिसका मूल्य किसी संख्या के पीछे रहने से होता है। जैसे कि 0 को मैं किसी संख्या के पीछे लिखूं 10, 200, तो 0 का मूल्य कब होता है? किसी संख्या के पीछे। 0 जिंदगी में कभी भी किसी संख्या के आगे हो तो उसका मूल्य नहीं होता है। इसको क्या 50 बोलोगे आप? इसको बोलेंगे 5 या 0.5। समझ में आ रहा है? तो ये बात मैंने क्यों कहा? क्योंकि 18 के आगे 0, इसका भी मूल्य नहीं है। और 18 माइनस 0, 18 माइनस 0, 18 से मैं अगर 0 को घटा दूंगा तो क्या होगा? 18 ही होगा, और नीचे 990। समझ में आ रहा है ना एक एक स्टेप? अब मैं काटूंगा, क्या ये कट रहा है? बेशक कट रहा है। 9 का पारा, 9 दूने 18, 9 का पारा बाबू, 9 1 के 9, 9 1 के 9, 0, 2/110। 2 से भी कटेगा, 2 1 के 2 पचे 2 पचे 10, 11 में से 10 चला गया, बचा 1, 2 पचे 10, 1/55। बुनू समझ में आया ये वाला? ठीक है, ठीक है, तुझे समझ में आया पक्का? इसका जवाब क्या है तेरा? इसका जवाब ये आया होगा 134/990। जी, मार के हड्डी तोड़ूंगा तुझे। तू हमको सिखा रहा है? 10 साल प्लस टीचिंग हो गई, हमको मालूम है किससे क्या सवाल पूछना है पगला। ठीक है, ये पहला वाला का सोल्यूशन हो गया। दूसरे वाला में आते इधर, सेम इधर इधर गाइस गाइस, सेम उसी टाइप का। इधर देखना 0.0234, देखना मेरे भाई, बार किसके ऊपर है? 234 के ऊपर। सेम बाबू, ये 0 का साइड में लिख दिया, पॉइंट के बाद 0234 माइनस, सॉरी माइनस छोड़ो, कितना के ऊपर बार है? 3, तो 3 तो 9, ये जगह खाली है इसीलिए 0 हो गया। माइनस किससे होगा? जिसके ऊपर बार नहीं है। खत्म। अब बात करते, ये 0 का मतलब, ये 0 का भी मतलब 234 माइनस 0, 234, और इधर 990, ये तो ये। अब काटेंगे हम लोग, किससे काटूं? 3 से काटूं? हाँ, 9 से काटूं? 9 से काटे, 9 से कटेगा ऊपर वाला, देखो जरा, 9 से कटेगा। 9 दूने, बात करते ना, 9 दूने 23 में से 18 चला गया 5, 9 6 जा, 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है?
ऊपर वाला 9 से कट रहा तो नीचे वाला 9 से ले तो रेडी बैठा है, 9 एक 9, 9 एक 9 तो काट देंगे। 9 तिया 9 दूने बच गया 5, 9 6 जा 54, 9 एक 9, 9 एक 9, 9 एक 9, 3 तो 1 0। क्लियर है? कोई तकलीफ? ऊपर वाला और नीचे वाला 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, कटेगा। 2 एक 2, 2 तिया 2 पचे 2 पचे 10 बच गया 1, 2 पचे बच गया 1, 2 पचे 13/555। इसके आगे काट नहीं पाओगे तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई हार्ड लग रहा है आप लोगों को? मुझे लगता है सबसे आसान तो यही है, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ एग्जाम में हो नहीं सकता आप लोगों के लिए। हाँ, पहले मोदी जी से बात करने दे मुझे। मोदी जी से मैं बात करूंगा, पूछूंगा कि मैं कौन सा एग्जाम का पेपर सेट करूं, उसमें डालो। पगला कोई भी एग्जाम में आ सकता है ये तुम्हारा रेलवे में भी आ जाता है, एसएससी में भी आ जाता है, ठीक है, ये हर एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक है। ये सब आया हुआ क्वेश्चंस है, ये इतना भी क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये सारा एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा लास्ट एक देता हूं, लास्ट एक, ठीक है प्लीज। इसका ये बना दिया मैंने क्या? ये बनाया हम लोगों ने 1 2 6 3 6 वाला बनाया ना? शायद मैंने ही बना दिया था। हाँ मैंने ही बना दिया था। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है पेडलन, ये वाला जो सवाल है ना, ये खुद सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आ रहा है ये क्वेश्चन, खुद सीजीएल में आया हुआ है, क्योंकि मैं एक दिन सीजीएल का पेपर करा रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने देखा था। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, पढ़ो जरा, कोशिश करो। कौन कौन बोला? पढ़ दे एक बार फिर से, कोशिश कर। हो गया जी, खत्म? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, रिलैक्स भाई, खड़ा हो ना आप। हाँ खड़ा, अरे बातचीत करते, भाईचारा बढ़ाते, टेंशन ना लो। तुम्हारा नाम क्या है? डब्लू, क्या नाम है? बोलो ना। बिशु, बिशु, ठीक है बिशु। पिताजी का नाम क्या है? सुशील। बिशु बिशुशील। अब मैं भाई से कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, देखना ये जवाब क्या दे रहा है। आपका नाम क्या है? अच्छा, सुशील का बेटा का नाम क्या है? क्या क्या बोले? सुशील का बेटा का नाम क्या है? ओ, सुशील का बेटा का नाम क्या है? सुशील का पत्नी का बेटा का नाम क्या है? तो एक ही चीज को मैं घुमा घुमा के पूछ रहा हूं, हाँ या ना? तुम अचानक पापा का बेटा को बदल दिया। बैठ इधर में, इधर सुनना। इधर में होता क्या है, एक ही सवाल को देखो, चीज बड़ा सिंपल है, मेरा बात समझना। चीज बड़ा सिंपल है, आसान चीज है, लेकिन एक ही सिंपल चीज को कितना खतरनाक तरीका से पूछ सकता है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते परीक्षा में। जैसे कि अभी देखो, इस टाइप का सवाल आप लोग के लिए आसान बन गया। आसान इसलिए बन गया क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। अभी यही चीज सीजीएल जैसा एग्जाम में जब ये पूछ दिया ये सवाल को, और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, आपका माथा हौच पौच हो गया, क्योंकि आप लोग अडेप्ट नहीं किए हो ये सब चीज समझने का। क्या बोल रहा है, अगर मैं हिंदी वाला क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो यदि 0.41 के ऊपर बार, पहला चीज तो दिमाग में बैठाओ, जो चीज आपको समझ में आया उसको सॉल्व करो। 0.41 के ऊपर में बार भैया पहले ही सिखाया था, इसका मतलब होता है ये। क्या मैंने नहीं सिखाया ये चीज? ये नहीं सिखाया, और बोला ना कि जीरो का आगे का कोई मतलब, खत्म कहानी। इसका मतलब तो ये है, हाँ या ना? जितना हम लोग पढ़े लिखे उस हिसाब से इस चीज का मतलब तो ये है, खत्म। बोला जा रहा है ये वाले चीज को साधारण भिन्न एक 40 बटा ये के द्वारा में जाती है तो n का मान क्या होगा। मतलब यही बोला जा रहा है, अगर इस वाले चीज को आप ऐसे लिखोगे,
इस वाले चीज को जब आप ऐसे लिखते हो तो ऊपर तो एक 40 आ ही रहा है, हाँ या ना, नीचे तो 9 आ ही रहा है, लेकिन यहां पर 9 जो है कितना बार है, n टाइम्स। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। n का मान 1 का मतलब होता है 1 ठो 9, n का मान 2 का मतलब 2 ठो 9। मतलब यहां पर जितना 9 आएगा बता वो ही n है। यहां पर 9 कितना बार आया, तो n का मान क्या होगा, 2। ऑप्शन में खोजो 2, खत्म। यही क्वेश्चन था। हाँ हाँ, कुछ नहीं करना। नहीं समझ में आया विश्व? हाँ, जैसे कि मैं बोलूं एग्जाम्पल, ठीक है, 5 के नीचे 3 कितना लिखा हूं, 4 लिखा हूं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे, ऐसे पूछ दे, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, आपसे पूछ दे 5 के नीचे जो 3 आ रहा है वो x टाइम्स है। x टाइम्स मतलब उतना बार आ रहा है। 5 के नीचे जो 3 है वो x टाइम्स है, मतलब उतना बार आ रहा है। तो जवाब में कितना बार दिख रहा है, 4 बार। यानी x का मान कितना होगा, 4। यानी 3 कितना बार आया, 4 बार। ठीक उसी तरह यहां पर 41/99 होगा। आपसे पूछ दिया ये जो नीचे में 9 है ये n टाइम्स आ रहा है, मतलब बहुत बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है, तो n का मान क्या होगा, 2। ऑप्शन में खोजो 2, खत्म कहानी। समझ में आया? ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। देखने में अजूबा है लेकिन कुछ नहीं है, जैसे बिस्सू है। ये सब करा चुका हूं। ये सब चीज नहीं करते, ये सब चीज कर चुके थे हम लोग, राइट? ये सब कर चुके हैं ना, ठीक है। आप लोग एक काम करना, ये सब ज़्यादा करके फ़ायदा नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था वो सब कर लिए, ठीक है। तो डेसिमल में जितना ज़रूरी था जानना मैंने उतना बता दिया, इसके आगे जानने का कुछ ज़रूरत नहीं है, उतना हौच पौच नहीं है चीज़ें। फ्रैक्शन एंड डेसिमल को यहीं वाइंड अप करता हूँ, एक नया टॉपिक में चलता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना काफ़ी है, इसके आगे बढ़ सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है उतना। एक नया टॉपिक में चलते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, कवर बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी मेन टॉपिक्स में उतरे ही नहीं हम लोग अब तक। हाँ, किसका, उसका? थोड़ा देर रुक जा, क्लास के बाद करते रहो, ठीक है। ये सब करना है हम लोगों को, ये सब चीजें। रिलैक्स गाइस, कोई बात नहीं, ये सब चीज हम लोग को सॉल्व करना है। ये सारा एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ूँ आगे? ओके, ठीक है। तो हम लोग का नया टॉपिक है, हम लोग का नया टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ड्स। इंडिसेस एंड सर्ड्स, लिखो, हेडिंग लिखो, इस टॉपिक का नाम लिखो, इंडिसेस एंड सर्ड्स। इंडिसेस एंड सर्ड्स नया टॉपिक है, हाँ, नया टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ड्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या है, मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले लिख लो, ठीक है। इंडिसेस एंड सर्ड्स, ठीक है।
ओके, जिसको घातांक और करनी बोला जाता है, इंडिसेस एंड सर्ट्स। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, हम लोग ये टॉपिक को उठा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इसको सीखने के लिए हम लोग को 4 पड़ाव सीखना पड़ेगा, 4 चीज़ सीखना पड़ेगा, 4 चीज़। वो 4 चीज़ नहीं सीखे तो इसको सीख नहीं पाओगे। तो शुरुआत आज ही से हो जाएगा सीखने का। पहला चीज़ जो हम लोग सीखेंगे, रुकना, पहला जो चीज़ हम लोग सीखेंगे, शायद बहुतों को आता भी होगा, स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्ग। ये पहला चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ सीखेंगे स्क्वायर रूट, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल, ठीक है। मेरा हिंदी का स्पेलिंग एरर हो सकता है गाइस, क्योंकि मेरा हिंदी कमज़ोर है। क्यूब, जिसको हम लोग हिंदी में घन बोलते हैं, आई होप ये ना लगता होगा, यही ना लगता है ना घन में, ठीक है। चौथा चीज़ जो हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? क्यूब रूट, जिसको हम लोग घन मूल बोलते हैं। क्लियर है? टोटल कितना चीज़ सीखना है? 4। ये सीखने के बाद और भी कुछ सीखने का ज़रूरत पड़ेगा तो सीखेंगे। या 4 के बाद ज़रूरत पड़ सकता है, बेशक ज़रूरत पड़ सकता है, ज़रूरत का कोई कमी नहीं है, ज़रूरत बढ़ सकता है, ठीक है। बढ़ूँ आगे, तो शुरुआत किससे करेंगे आज? स्क्वायर से, ठीक है। बढ़ूँ आगे, ठीक है। उतार लिए ये वाला, उतारो ना दीदी लोग। आप लोग का बैच में समय बहुत जल्दी बीत गया आज, है ना। हटाऊं? थोड़ा लंबा लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसके बाद कोई क्लास भी नहीं है मेरा। बढ़ूँ आगे, तो आज मैं ये टॉपिक ख़त्म करूँगा, कल ये तीनों टॉपिक ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर रहना इन चीज़ों के लिए, ठीक है। ओके, आज का जो पहला टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? स्क्वायर, हिंदी में जिसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। पहले समझाऊंगा, फिर बाद में बनाते कैसे वो सब चीज़ भी बात करेंगे। क्लियर है? चुप, रिलैक्स रिलैक्स, माथा को ठंडा बहुत ज़रूरी है, ठंडक रखो, व्हाट्सअप बाद में। इसको जरा पढ़ना, पढ़ के बताओ, इसको पढ़ते कैसे? पढ़ो। 52 तो गलती से ना कहना, 52 तो है नहीं है, 52 होता तो 52 होता तो ऐसे होता, हाँ या ना। ये क्या है गाइस? ये 5 का, इसको पढ़ते कैसे इधर सुन लो। इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम हो तो आप लोग पढ़ोगे इसको 5 स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम के हो तो पढ़ोगे 5 स्क्वायर, और अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो इसको पढ़ोगे 5 का वर्ग। और अगर ज़्यादा ही टैलेंटेड हो तो इसको और भी एक तरीका से पढ़ सकते हो, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, ये 3 तरीका से पढ़ सकते हो आप। 5 का पावर 2, 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग, तीनों का मतलब एक ही चीज। अब इसका मतलब क्या है? मतलब पे आते हैं। इसका मतलब होता है 5 का स्क्वायर, 5 के ऊपर पावर कितना है? 2, जिसके ऊपर जितना पावर उतना बार लिखेंगे। इसके ऊपर पावर 2 है तो 5 को कितना बार लिखा? 2 बार। अगर पावर 3 होता तो कितना बार लिखता? अगर पावर 50 होता तो कितना बार लिखता? बहुत बार लिखता, हाँ या ना। तो फिलहाल अपना पावर जो है कितना है? 2 है, तो 5 कितना बार लिखूंगा? 5 कितना बार लिखूंगा? 2 बार, और इनके बीच में गुना, यानी 5 का स्क्वायर होता है 5 गुना 5, और 5 गुना 5 का जवाब कितना होता है गाइस? 25। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, एक बार फिर से, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4 गुना कितना होगा? 16। कोई तकलीफ समझने में? वर्ग का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बिशु समझ में आया वर्ग? हाँ, हटाऊं इसको? ठीक है भैया, उतारेंगे, पीडीएफ मिलेगा, उतार लेना घर में, ठीक है। ओके, अब मेरा बात ध्यान से सुनना। हमारे परीक्षा में
स्क्वायर आप लोगों को आना चाहिए, स्क्वायर आपको आना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर कम से कम 100 तक का स्क्वायर आना चाहिए। इससे ज़्यादा आए बेहतरीन होता है, 150 तक भी लोग करते हैं कोशिश। 1 से लेकर 100 तक का आपको स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर आना चाहिए। इसको सीखना है अभी। 1 से लेकर हम लोग 100 तक स्क्वायर सीखेंगे। ध्यान से सुनना, सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर हम लोग पहला चीज इसमें सीखेंगे, कुछ याद करेंगे। क्या करेंगे? पहले कुछ चीज, भैया याद करना पड़ता है, बेशक कुछ चीज आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर। मैं कराऊंगा अभी, रुक जाओ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक ट्रिक सीखेंगे, और ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। फिर हम लोग सीखेंगे तीसरा चीज 25 से लेकर 75, और फिर चौथा चीज सीखेंगे 75 से लेकर 100 पार, या 100 पार, या चलो 120 कर देता हूँ, इसको सही रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। 120 कर लेना तू, ठीक है। हो गया, कहानी खत्म। भैया ये क्या चीज़ लिखे समझाइए। हम लोग स्क्वायर सीखने जा रहे हैं। स्क्वायर, जैसे मैं आपसे पूछूं 2 का स्क्वायर, तो कोई गधा भी बोल देगा 2 का स्क्वायर, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मैं पूछूंगा 6 का स्क्वायर, कोई गधा भी बोल रहा है, हाँ या ना? ठीक है, बोल रहा है। अगर मैं तुमसे इमिडिएटली पूछ लूं 49 का स्क्वायर, अब हालत खराब हो गया। 49 का स्क्वायर, हाँ या ना? मैं बोल देता हूं 2401, ठीक है। तो ये सब जो चीजें मैं जो बोल रहा हूं, ये सब कैसे करता हूं? ट्रिक से। कैसे कर रहा हूं? ट्रिक से। मैं यहां पर ट्रिक सिखाऊंगा, यहां पर भी ट्रिक सिखाऊंगा, और यहां पर भी ट्रिक सिखाऊंगा। इन तीनों जगह मेरे को ट्रिक सिखाना है। लेकिन उससे पहले, ट्रिक सिखाने से पहले मुझे क्या करना है? क्या करना है? याद। याद क्या करना है? 1 से 25। फिर उसके बाद तीनों पड़ाव में ट्रिक है। पहले इसको उतार लो कॉपी में, पहले इसको उतार लो, ठीक इसी तरह उतारो। लग नहीं रहा आज मैं स्क्वायर कंप्लीट कर पाऊंगा आपके बीच। लग रहा है कल ही से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग का रीजनिंग लगने वाला है अभी क्लास, फिर 2 क्लास है। ये लास्ट बैच है, इसके बाद इन लोगों का क्लास लगेगा रीजनिंग का। मुझे लगता है कि आज थोड़ा मेरा घुसने में लेट हो गया क्या? हाँ, तो फिर कैसा, क्यों मैं ज़्यादा कंप्लीट नहीं करा पाया? आज मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर कर पाया। हाँ, टाइम स्पीड नहीं, मैं शायद आज बहुत स्लो बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद स्पीड पकड़ूंगा, ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग कितने चीज़ सीख रहे हैं? 4। स्क्वायर के अंदर 4। कोई बात नहीं, अगर मैं ये 3 चीज़ आज नहीं भी सिखा पाऊंगा, मैं कल से शुरू कर दूंगा। सबसे पहले मैं आज इसके बारे में बात करूंगा, लर्न के बारे में, ठीक है। तो लर्न वाला सेक्शन मैं इस स्लाइड में लिखता हूँ। आपको करना मेरे लिए बस इतना है कि आज ही घर जा करके 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद करना है। जिनको याद है बेहतरीन, जिनको याद नहीं है उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर 2 होता है, वही लिखा हूँ। 3 का स्क्वायर 6, कौन बोला? 4 का स्क्वायर 7, मेरा 7 दो, वेरी गुड। 7 का स्क्वायर 14 है। 8 का स्क्वायर, वेरी गुड, वेरी गुड। 20, 10 गुना 10, 11 का स्क्वायर,
ये आपको याद करना है, 1 से लेकर कहाँ तक, 25 तक। ये याद करना ही पड़े, कोई उपाय नहीं है भाई, माफ़ करो। ये याद करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, कितनों लग रहा है भैया क्यों मेहनत करवा रहे, सच बता रहा हूँ, अगर ये याद कर लिए आपको तो, मैं प्लीज़ एक बार सुन लो क्यों ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये याद कर लेते हो तो आने वाला ये सब चीज़ में तो फ़ायदा मिलेगा, ये सब में फ़ायदा मिलेगा, प्लस मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ फ़ायदा मिला, मैं फ़ायदा गिना दे रहा हूँ, इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। प्लस मैं कुछ दिनों बाद आप लोगों को एक चैप्टर कराऊंगा, सीरीज़ बोल के, सीरीज़ नंबर सीरीज़ बोल के एक चैप्टर है जो एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है, उसमें भी फ़ायदा देगा। तो याद कर लो 1 से लेकर कहाँ तक, ये याद करना पड़ेगा। भैया कैसे याद करें, मैं याद करने का 2-3 उपाय बता रहा हूँ, हर बैच में बोलता हूँ। पहला चीज़, आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, इसका फ़ोटो खींच सकते हो, फ़ोटो खींच करके अपना मोबाइल का लॉक स्क्रीन बना सकते हो, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अपना मोबाइल 10 बार ऑफ ऑन करता है, 10 बार नहीं 100 बार करता होगा दिन भर में। जितना बार मोबाइल को देखोगे उतना बार ये दिखेगा, हाँ या ना, तो याद होने का ज़्यादा चांस है। दूसरा चीज़, जहाँ पर भी आपका स्टडी रूम है, जहाँ पर भी सोते हो, जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो, वहाँ पर एक कागज़ में लिख के चिपका देना। क्लियर है, ये उपाय है याद करने। अब आप बोलोगे भैया किसको कहाँ क्या क्या याद करना है, पूरा ही याद करना है 1 से लेकर 25 तक, लेकिन मैं मानता हूँ 1 से लेकर 10 तक तो कोई गधा को ही याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक तो बच्चों को याद है, हाँ या ना। अब मुद्दा क्या है, बहुतों को तो 11 वाला भी याद होता है, 12 वाला भी होता ही है। तो अब मैं बोलता हूँ देखो, 13 करना है याद, ये याद करो, ये याद करो, 15 भी करो, 16 भी करो, 17 भी करो, 18 भी करो, 19 भी करो, 21 भी करो, 22 भी करो, 23 भी करो, 24 भी करो और 25 भी करो। 20 करने का दरकार नहीं है, क्योंकि 20 का स्क्वायर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 20 गुना 20, 2 गुना 2, 2 ठो शून्य 400। जिस तरह 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, शून्य कितना ठो आ जाएगा, 2 ठो। समझ में आ रहा है। तो जीरो वाला याद करने का दरकार नहीं पड़ता है। तो याद किसको करना है, इतना सारा नंबर, कितना ठो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर याद करो, खत्म कहानी। याद हो जाएगा कल तक, होगा कि नहीं होगा। अरे मोबाइल नंबर याद है तो ये क्यों नहीं याद होगा, हाँ या ना। क्या मोबाइल नंबर जैसे कि अपना मोबाइल नंबर क्या याद किए हो कि देखते देखते याद हो गया है, देखते देखते याद हो गया ना। उसी तरह मोबाइल का लॉक स्क्रीन बनाओ, देखते देखते याद हो जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल सिर्फ इतना तक मैं छोड़ रहा हूँ। आपको याद क्या करना है मैंने ये बता दिया, ये याद कर लेना आप। इसके आगे का चीज़ मैं कल से शुरू करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, अभी तुम लोग का रीजनिंग का क्लास लगने वाला है, ठीक है, ठीक है, बैठो।